हम्म। नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार, लखनऊ से। आज मैं जो एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, मेरे जीवन की एक बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही सुंदर घटना है, जिसको मैं अपने जो है निकॉन का हमारे D90 कैमरा है, उससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं कहानी बहुत बड़ी किसी इस समय 4 साल 5 साल पहले मैंने फेसबुक पे लिखी थी। वो तो खैर महीनों चली थी, लेकिन मैं शॉर्ट में 20 मिनट के अंदर ही अंदर इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक दिन मैं लखनऊ शहर में बाबूगंज में भुयन देवी मंदिर के सामने रहता था। मैं छत पर टहल रहा था तो एक कागज़ उड़ता उड़ता मेरे पैरों के पास गिरा। मैंने उसमें उठाया तो मेरी आंखें बिल्कुल फटी फटी रह गई। कोलकाता में रहने वाले मेरे जो हैं गुरु ही कहिए, और तारकनाथ भट्टाचार्य थी, बहुत की तंत्र के बहुत ही माने सिद्ध पुरुष थे। तो उनके हाथ का लिखा हुआ था कि तुरंत तुम कोलकाता पहुंचो, और वहाँ पर जो है तुमको जो है मेरे साथ चलना है। उत्तराखंड, तब तो यूपी में ही था, उत्तराखंड में नहीं था। तुमको गंगोत्री के ऊपर ग्लेशियर में जाना है। तुम ऐसा करोगे कि तुम जो है अपने कार्यालय से छुट्टी ले लेना, कम से कम 20 दिन की, और जो अपने घर वालों को बता के एक बैग रख लेना, उसमें जो है कुर्ता पैजामा और कुछ शॉल वगैरह रख लेना, मोटे जो है जैकेट या जो भी तुम्हारे पास हो स्वेटर वगैरह रख लेना, एक चाकू रख लेना, पीने के पानी की बोतल रख लेना, और जो है यदि कुछ चाहो तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह के पैकेट भी रख लेना। तुमको 20 दिन मेरे साथ रहना है, तंत्र की कुछ क्रियाएँ सिखाऊंगा। तो मैंने मन ही मन उनको प्रणाम किया, और मैं फिर दूसरे दिन कार्यालय में जाके मैंने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन मंजूर हो गई, मेरे पास छुट्टियाँ बहुत थी। अब मुझको जाना था कोलकाता। मैं लखनऊ से सीधे कोलकाता पहुंचा। तो कोलकाता पहुंचा तो जो है वहाँ पर हमको बाबा तारकनाथ मिले। उनके पैर मैंने छुए, उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया। उसके बाद जो है हम लोग दूसरे दिन हरिद्वार के लिए रवाना हो गए। कोलकाता से हरिद्वार हम लोग करीब समझिए तीसरे दिन सुबह सुबह पहुंच गए गाड़ी से। जैसे ही हरिद्वार स्टेशन पर हम लोग उतरे तो देखा जो है मिलिट्री बैंड, मेरे जो है क्या कहते हैं, जो कंपार्टमेंट था उसके सामने मिलिट्री बैंड लगी थी, और सब मिलिट्री वाले खड़े थे। तो बाबा तारकनाथ पहले उतरे, उनके पीछे मैं था, फिर उनके 2-3 शिष्य और भी थे, वो सब थे। जैसे ही तारकनाथ ने प्लेटफार्म पर कदम रखा और सब ने बिल्कुल गार्ड ऑफ ऑनर देके अपने बंदूक उठाया, फायर तो कर नहीं सकते थे, बंदूक उठाया और बिल्कुल पैरों को पटक के सलाम किया। मैंने कहा ये मिलिट्री वाले और ये इतने बड़े साधु संत हैं, उनको क्यों क्या कहते हैं ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। खैर मैंने पूछना ज़रूरी नहीं समझा। उसके बाद हम लोग हरिद्वार से पहुँचे हर्षिल हम लोग को जो है क्या कहते हैं वहाँ पर ही जो है उसके पास ही जो है मिलिट्री वालों का कैंप था। तो हम लोग के वहाँ जो है हरिद्वार से हम लोग को मिलिट्री की गाड़ी ले गई थी, और वहाँ पहुँचते फिर उनको जो है क्या कहते हैं बिल्कुल जैसे मिलिट्री वालों को अवगत कहता है वैसे किया। तो वहाँ मिलिट्री वालों के टेंट लगे हुए थे, पहाड़ चारों तरफ पहाड़ियाँ थी और खूबसूरत थी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घाटी, और जो है क्या कहते हैं वहाँ नदी, कल कल करती बहती नदी, और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। तो वहाँ एक कैंप में हम लोग को रोक लिया गया। हम लोग कैंप में रुके। ये समझिए बहुत ही ऊंचा है हर्षिल, और हर्षिल किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है कि वहाँ पर जो है आइस स्केटिंग वगैरह भी शायद होती है। हम लोग हर्षिल पहुँचे तो वहाँ पर बाबा जी के साथ हम लोग को टेंट में ठहरा दिया गया। खाने का अति उत्तम प्रबंध था, तो मिलिट्री वाला खाना था, बहुत ही अच्छा। तो हम लोग को खाना दिया गया। बाबा ने कहा थोड़ी देर आराम करो, रात के 2 बजे तुम लोग को जो है उठना है, और मेरे साथ पास में इन पहाड़ी इलाके में एक शमशान घाट है, वहाँ जाना है। वहाँ कुछ तंत्र की अनबुझ पहेलियों को सुलझाऊंगा और तुम लोग को दिखाऊंगा कि क्या होता है। हम लोगों ने ठीक किया, हम लोगों ने अपने अपने घड़ी में अलार्म लगा लिया, और ठीक उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह तो होता नहीं था, ये बहुत पहले की घटना है। तो सब जो है अलार्म लगा के हम लोग
लेट गए। ठीक अलार्म बोलने से पहले 1 सवा 1 के बीच में जो है हमारी नींद खुल गई और हम लोग जो है क्या कहते हैं चलने लगे। बाबा जी के साथ बाबा जी ने एक झोला लिया, उसमें 3-4 नरमुंड रखे हुए थे, एक शराब की बोतल थी, कुछ जो है मांसाहार था, मछलियाँ वगैरह थी और कुछ मिठाई वगैरह थी। ये सब लेके हम झोला हम लोगों ने पकड़ लिया और बाबा जी आगे आगे हम लोग पीछे पीछे। वहाँ जाके बाबा जी ने कहा, फिर उन्होंने बाबा जी ने अब किस योगिनी का हम बता नहीं सकते, लेकिन योगिनी की पूजा शुरू की। आसमान में ऐसा लगा चारों तरफ जो है क्या कहते हैं बहुत ही विचित्र वाद्य यंत्र, मतलब जिन्हें हमने कभी सुना नहीं, ऐसी संगीत की ध्वनि गूंजने लगी, पायलों की रुंझुन होने लगी और मेरे सामने जो है ऐसा मुझको दृश्य दिखाई पड़ा कि जैसे बहुत सारी सुंदर अति सुंदर महिलाएं ऐसे कपड़े पहने थी जो कि मैंने यहाँ के भूलोक में किसी महिला को पहने नहीं देखा। जेवरों से लदी हुई, चेहरा दमकता हुआ और बाल खुले हुए वो क्या कहते चलने लगी। और उसके पहले जो है क्या कहते हैं ऐसे जंगल भर में शोर हो गया, कौवे काँव काँव करके उड़ने लगे, चिड़ियाँ चहकने लगी और हवा तेज चलने लगी। बाबा जी ने चुपचाप कहा कि चुपचाप पूजा देखो, माँ आ गई हैं। तो उन्होंने किस योगिनी की पूजा की थी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने जो है योगिनी को साक्षात प्रकट कर दिया। उन्होंने कुछ कहा, माँ को भोग प्रसाद दिया, माँ ने भोग प्रसाद दिया और योगिनी जो है आशीर्वाद दे के चली गई। और उसके साथ साथ हम लोग का ये पूजन भी खत्म हुआ, हम लोग चले आए फिर से कैंप में। अब दूसरे दिन हम लोग को जाना था गंगोत्री। तो मिलिट्री के उसमें बैठ के, वाहन में बैठ के हम लोग गंगोत्री पहुँचे। गंगोत्री में माँ गंगा का जो पहले गंगा जी के घाट के किनारे स्नान किया, फिर माँ गंगा का दर्शन किया। उसके बाद फिर जो है हम लोग गोमुख तक गए। तो मिलिट्री वाले हम लोग को मोटरसाइकिल पर बैठा के ले गए गोमुख तक। तो गोमुख के बाद जो है वहाँ कोई भी बाहर नहीं जा सकता। तो गोमुख में हम लोगों ने माँ गंगा के दर्शन किए, जहाँ से गंगा जी निकलती है गोमुख। उसके बाद उसी के पीछे ग्लेशियर होते बाबा जी हम लोग को, बाबा तारकनाथ हम लोग को ले गए बहुत ऊंचे। तो वहाँ पर कंदराएँ बनी थी, बहुत से ऋषि मुनि वहाँ तपस्या कर रहे थे इस घोर ठंड में, जबकि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ था, लेकिन वो नंगे बदन वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे कंदराओं में बैठे हुए। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं फिर बाबा ने कहा कि देखो, अब उन्होंने क्या किया कि जितने लोग थे तो उनसे कहा कि यहाँ पर गड्ढा खोदो। तो सबने गड्ढा खोद दिया, बंकर टाइप का गड्ढा वहाँ पर खोदा। और ग्लेशियर में चढ़ाई तो हम लोगों ने जब चढ़ी थे तो समझो हर पल मौत का खतरा। एक कदम आगे बढ़ाइए, कच्ची यदि बर्फ़ होगी तो आप नीचे हज़ारों फीट नीचे खाई में या गड्ढे में गिर सकते हैं। बहुत बच बच के गया। तो हम बाबा जी ने कोई जगह पहले से शायद देख रखी होगी, उन्होंने वहाँ पर खुदवाया एक जो है 10 बाई 12 का एक उन्होंने बहुत ही एक चौड़ा सा बर्फ़ में जो है गड्ढा खुदवाया और हम लोग को कहा अब तुम लोग को यहीं पर रहना है और पूजा अब तुम लोग को करनी है। किसकी? माँ तारा की। तो हमने बाबा जी को प्रणाम किया और हम लोग को सब उन्होंने विधि और मंत्र सब बता दिए, दीक्षा तो दे ही चुके थे। और कहा कि जो है अब से हम तुम्हारे पास मिलेंगे 10 दिन बाद, 11वें दिन मैं आऊँगा, अपने सामने हवन करूँगा। तुम लोग 10 दिन तक इस गड्ढे में बंद रहोगे और घबराना नहीं, खाने पीने का कोई तुमको वो नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऐसी जड़ी बूटी खिलाई 11 दिन तक तुमको भूख प्यास नहीं लगेगी, तुमको दैनिक कर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, बस तुम लोग सिर्फ ध्यानस्थ होकर मंत्र जाप करते रहना, 11वें दिन मैं खुद आऊँगा। ऐसा उन्होंने कहा। और हम लोग को मन ही मन डर लग रहा था कि कहीं बर्फ़ और गिरी और हम लोग दफन हो गए तो बाबा जी कैसे निकालेंगे। लेकिन चूँकि गुरु तो गुरु ही होता है, उन पर भरोसा होना चाहिए। तो मैं और हम जितने भी 3-4 लोग और थे सब लोग वहाँ पर बैठ के माँ तारा की पूजा करने लगे। 6-7 दिन तो कुछ भी नहीं हुआ। 8वें दिन चमत्कार हुआ कि पता नहीं कहाँ से जो है एक भयंकर शेर जैसी आकृति गुफा में प्रवेश कर गई। हम लोग डर के मारे काँप गए कि ऐसा ना हो कि गुफा में आ गया है तो हम लोग को मार डाले या कुछ हो। लेकिन वो आके चुपचाप बैठा रहा, फिर चला गया।
उसके बाद 9वें दिन जो है बहुत तेज आवाज़ हुई और माँ प्रकट हो गई। अब ये आप लोग चाहे इसको मतलब विश्वास करें या ना करें, कल्पना करें या ना करें, या हम लोग का दृष्टिभ्रम में कुछ, बहुत ही सुंदर माँ जिनके मुंह पर, आधे मुंह पर लाल रंग का लगा था और जीभ निकली हुई थी, बाल खुले हुए थे, आंखें दब 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 कर रही थी, गौर वर्ण था और वो विभिन्न तरह के आभूषणों से लदी थी। हम लोग समझ के माँ तारा है, हम लोगों ने उसकी उनकी आराधना की। जो भी भोग प्रसाद बाबा जी ने बताया था हम लोग को उनको दिया और उन्होंने हाथ उठा के हम लोग को आशीर्वाद दिया। हम लोग का अनुष्ठान पूरा हो गया। ये हुआ 10वें दिन। ठीक 10वें दिन थोड़ी ही देर बाद जो है, जो गुफा का द्वार उन्होंने बंद कर रखा था किसी चीज़ से, वो हटा और हमारे गुरुदेव मेरे सामने थे। हम लोग के आंखों में आंसू आ गए। इतनी ऊंचाई पर भी गुरु जी ने हम लोग को बचा लिया और हम लोग जो है मतलब माँ तारा का पूरा अनुष्ठान हुआ और उसके बाद माँ तारा का दर्शन भी किया, गुरु जी का आशीर्वाद लिया। फिर गुरु जी ने हम लोग के साथ बैठ के हवन किया और हवन करने के बाद उन्होंने कहा कि जो है अब तुम लोग नीचे चलने की तैयारी करो, यहाँ का कार्य खत्म हो गया है, अब ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, मौसम बदल रहा है। ये जो है समझिए कि सितंबर अक्टूबर के बीच में जो होता है समय था और ये हम लोगों ने बिताया 10 दिन तक उस गहरे खंदक जैसे बैरकनुमा में। और तो ये हमारा वो हुआ। उसके बाद बाबा जी जब नीचे चलने लगे तो हम लोगों ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपको जो है इन मिलिट्री वालों ने इतना सम्मान क्यों किया, जो कि मतलब सिविल का जो होता है, मतलब जो आम आदमी होते हैं उनका तो सम्मान वो करते नहीं है, और ये बैंड लेके आपको जो है सैल्यूट देना, गार्ड ऑफ ऑनर देना, तो वो हंसने लगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो मैंने कहा कोई ना कोई। तो फिर उनके शिष्य ने चुप्पे से बताया कि आप जो हैं बाबा जी को नहीं जानते, ये मिलिट्री में थे और इनको परमवीर चक्र मिला था और जो है ये बहुत ही अच्छे थे। बहुत लोग इनको जानते हैं, जो जानते हैं तो बड़े जो इनके साथ के जो जूनियर थे, जो अब कमीशन ऑफिसर हो गए बड़े बड़े, उन्होंने कहा था कि बाबा जी आ रहे हैं, तुम लोग देखभाल करना। इस तरह से बाबा तारकनाथ जी का हुआ द फ्लाइंग आस्केट। फ्लाइंग आस्केट इसलिए कह रहे हैं कि बाबा जी उड़ते थे। मैंने उनको बहुत बार देखा कि एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर पता नहीं क्या मंत्र पढ़ते थे और गायब हो जाते थे। जब उन्होंने नीचे हर्षिल में जो है पूजा की थी माँ योगिनी की, तब भी ऐसा था।